हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी जो बनाई हुई वीडियो का जो है आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। घर पर बैठ कर के आप मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो इसी विषय में आज मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज कि हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट थ्री हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। बहुत बार आता है क्वेश्चन में प्यारे मित्रों। अंडर रूट थ्री को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आप लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सही है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने हो सकता है 8th या 7th में पढ़ा हो, तो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे स्टूडेंट कि पाइथागोरस थ्योरम लगती कहाँ है, अप्लाई कहाँ होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वहाँ अप्लाई होती है जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो उन्हीं के नाम से ही ये थ्योरम चलती है। तो पाइथागोरस ने ये बताया था स्टूडेंट कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है, जो उसका स्क्वायर होता है, अपोजिट साइड का स्क्वायर जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है, वो बची हुई अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर बची हुई अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये आप बी सी चाहे पहले लिख सकते हो, ए बी बाद में भी लिख सकते हो। तो ये बताया था पाइथागोरस ने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो इसका ही यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये हम दिखा पाएंगे नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैं इधर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इधर सेंटीमीटर में बहुत छोटा छोटा है, क्योंकि हमें अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम इधर की तरफ से, स्केल की तरफ से, इधर इंच की तरफ से, बड़े जिधर बड़े खाने हैं उधर की तरफ से हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन आप लोग ऐसे ड्रॉ कर देना। सपोज करो दिस, और इस पे पॉइंट भी मान लेते हैं हम। सपोज करो ये लाइक दिस, राइट। सपोज करो ये जो पॉइंट है ये तो 0 है, और ये पॉइंट कितना है, 1 है, और ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब इसके बाद एक यूनिट का जितनी डिस्टेंस ये है उतनी यूनिट की एक डिस्टेंस हम कहाँ लेते हैं, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 1 पे, जिसे हमने 1 माना है। 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन ऐसे सीधी लेते हैं, इसकी चांदी की, यानी चांदी की हेल्प से, सहायता से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपास में, अब हम इसमें प्रोटेक्टर में यानी अपने प्रकार में 1 यूनिट की लेंथ लेंगे। कितने यूनिट की लेंथ लेंगे, 1 यूनिट की। ए यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ लेंगे हम, 1 यूनिट की लेंथ लेकर के, और यहाँ पर इसे सेंटर मान के एक ऐसे आर्क लगा देंगे, राइट। और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे।
0 से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी कितनी है हमारी, 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 है, और ये भी 1 है। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये होगी हमारी कितनी, √2। सपोज करो ये पॉइंट ए मान लो, और ये वाला पॉइंट बी मान लो, और ये वाला पॉइंट लेट सी, राइट। और ये बन गया इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ABC। तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी, ये वाली AC, यही हमारी √2 होगी। अब हम ये निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज द ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज द एंगल एट B इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता था कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड का स्क्वायर, 90 डिग्री किस पे बनना है, B पॉइंट पर। तो B के अपोजिट साइड कौन सी, AC। तो यानी AC का जो स्क्वायर होता है, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है, वो बची हुई अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ABC आप कहीं भी मान सकते हो, यहाँ ABC, यहाँ ABC, IBC को आप कहीं भी मान सकते हो। तो AC की लेंथ कितनी है वो तो हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू AB कितना है, A से B तक की लेंथ है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितनी है, B से C तक की भी है 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, और 1 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2। और इधर कौन चल रहा है, AC का स्क्वायर। अब ये AC बराबर कितना आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर का क्या ले लेगा, √, तो ये आ जाएगा √2। तो AC ही बराबर कितनी है हमारी, √2। तो जो हमारी AC लाइन है, AC जो हमारी लाइन है, ये यही हमारी कितनी है, √2, राइट। तो हमारी जो AC लाइन है, AC बराबर कितनी है, √2। अब क्या करेंगे हम लोग, A से C तक की डिस्टेंस लेंगे, A से C तक की डिस्टेंस लेंगे कंपास में, प्रकार में, और यहाँ पर सेंटर मान करके जहाँ पे ये मिल रहा है, और इतनी डिस्टेंस हमने ली है, लेकर के एक ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज करो A था, ये B था, ये C था, ये कितना मान लो D। ठीक है, तो AC कितनी थी हमारी, √2, और जितनी AC है उतनी ही AD है। तो AC बराबर AD है, AC बराबर AD है, क्योंकि ये क्या है, एक ही सर्किल की एक ही सर्किल की क्या है, ये रेडियस है। देखो जब मैं ऐसे इतनी डिस्टेंस लेके पूरा सर्किल ड्रॉ करूंगा, तो ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी। तो AC बराबर AD बराबर √2। तो AC जितनी होगी उतनी ही AD होगी, और कितनी होगी, √2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, √2। तो √2 वाला आया, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, राइट। और √3 हमको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। फिर हम √3 अगर रिप्रेजेंट करने को आया, तो √2 तो हमें पहले करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें √3 करना पड़ेगा। तो पहले √2 तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर √3 आता है, अगर √ आता है तो इतना ही करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम चलते हैं √3 पे। √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन हमारे √2 है। अब हम यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाती हुई एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री का आप लोग ऐसे एक पॉइंट लगा देना, और इसको इससे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें कितनी डिस्टेंस लेनी है, 1 यूनिट ही लेनी है हमने, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी √2 वाले में भी 1 यूनिट ली थी, तो इसमें भी आपको 1 यूनिट ही लेनी पड़ेगी बड़े वाली की तरफ से।
आप लोग जो है ऐसे 1 यूनिट मेजर करें ना, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। और यहाँ पर रख के 1 यूनिट का एक आर्क ऐसे कट कर देना और फिर इसको इससे क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। इसको इससे क्या कर देंगे स्टूडेंट, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी कितनी है, यहां से यहां तक की 1 यूनिट। तो ये तो था हमारा ए बी सी डी और इसका नाम कुछ भी लग लेते हैं ई। अब हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन से वाला, ए सी ई, इसमें ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री। क्योंकि हमने इसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने अभी 90 डिग्री का जो है एंगल ड्रॉ किया है ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री का है। तो अब फिर हमारा जो है कितना बन गया, ट्रायंगल ए सी ई में ये 90 डिग्री बन गया। तो ट्रायंगल ए सी ई कैसा बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी √2 यूनिट है, इतनी 1 है, तो ये हमें फाइंड करनी होगी ए ई, यही हमारी कितनी होगी, √3 होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल किसने में, ए सी ई में, ए सी ई, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होगा कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर यानी ए ई का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड के सम के इक्वल होगा। अदर टू साइड कौन सी बची, ए ई हम ले चुके, एक तो ए सी बची और ई सी, कोई सी को भी पहले ले सकता है, ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, राइट। और ई सी कितनी है हमारी स्टूडेंट, ई सी, ई से सी तक की हमने लिए 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, प्लस ए सी कितनी है हमारी, ए सी देखो ये आई थी ए सी √2, ए सी कितनी आई थी हमारी, देखो ये √2, तो ए सी की जगह हम √2 का स्क्वायर रख देंगे। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 × 1, और √2 का स्क्वायर आपको पता है इस 2 से ही अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो कितना बचेगा, ओनली 2, और 1 और 2 कितना हो जाता है, 3। तो इधर कौन चल रहा है हमारा, ए ई का स्क्वायर। तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर से हटके इधर वाली संख्या का क्या ले लेता है, अंडर रूट। तो ए ई ही हमारी कितनी है, √3, यानी ए ई ही कितनी है हमारी, √3। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास में ए से ई तक की डिस्टेंस लेंगे, जैसे हमने ओ ए से सी तक की ली थी, ऐसे ही हम ए से ई तक की डिस्टेंस लेकर के और एक ऐसे ए से ई तक की डिस्टेंस लेकर के और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ई, इसे क्या मान लो, सपोज करो एफ। तो ए ई बराबर किसके है, ए एफ के, क्योंकि ये भी सेम रेडियस है सेम सर्किल की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए ई बराबर किसके है, ए एफ के, और ये दोनों डिस्टेंस कितनी है, √3 के इक्वल। क्योंकि ए ई कितनी है, √3, तो ए एफ भी √3 ही होगी, तो ये होगी √2। और √3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है मैंने आपको बताया है। तो आपको जो है आई होप समझ में आया होगा। तो आपको जो है चलते हैं हम, अब हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसे, √5 को। अब हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, देखो 5 से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है, 4 है। 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर संख्या कितनी है, 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसका क्या मतलब है देख लेते हैं अभी। इसका मतलब हमको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ऐसे ही हमें इसमें करना है। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इस पे निशान लगा देंगे एक यूनिट के, लाइक दिस। तो ये तो होगा हमारा स्टूडेंट, इसे तो हम मान लेंगे 0, इसे 1 मान लेता है, 2 3, राइट। तो √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 5 से पहले हमें एक ऐसी संख्या देखनी होगी
जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर है कि कौन है, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यानी हमें 2 यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें 2 पर क्या बनाने का पड़ेगा, एक 90 डिग्री की ड्रॉ करती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसमें हम 2 खाने छोड़ेंगे, क्योंकि 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 खाने छोड़ करके एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर देंगे जो पॉइंट जो 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही हो। तो ये लाइक दिस, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमें कंपास में कितना लेना होता है, 1 यूनिट ही लेना होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 यूनिट। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर कंपास रख करके और 1 यूनिट का ऐसे आर्क हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको जो है 0 पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। राइट। तो ये कितना होगा हमारा 2, और ये कितना है हमारा 1 यूनिट। सपोज करो ये पॉइंट तो है ए, और ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट कितना है स्टूडेंट, सी। तो हमारा जो ट्राइंगल बन गया ए बी सी में, ये कितने डिग्री का है एंगल, 90 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो वही लगाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही हमको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी जो हाइपोटेनिस होती है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है, यानी सबसे बड़ी साइड का जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, बची हुई अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या बी सी, कोई सी भी आप लोग पहले लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है हमारी, ए से बी तक की डिस्टेंस है हमारी 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी 1, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 4 और 1 कितना आ गया 5, और इधर कौन चल रहा है हमारा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर का क्या ले लेगा अंडर रूट। तो यानी ए से सी तक की जो हमारी डिस्टेंस है, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वही हमारी अंडर रूट 5 होगी, राइट। तो अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कंपास में ए से सी तक की डिस्टेंस, ए से सी तक की डिस्टेंस लेते हैं कंपास में। ए से सी तक की डिस्टेंस लेके कंपास में और ऐसे आर्क लगा देंगे लाइक दिस, ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी, राइट। आपको जो है स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको ओनली एंड ओनली आपको अपनी पेंसिल और कंपास का यूज़ करना है। ये कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना है, वहाँ पर आपको ओनली पेंसिल का यूज़ करना है, राइट। तो हमारी ए सी जितनी है उतनी हमारी ए डी है, तो यहाँ नहीं लिख देंगे हम ए सी बराबर ए डी, जितनी ए सी है उतनी हमारी ए डी है, और कितनी है अंडर रूट 5। तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी अंडर रूट 5, तो यही हमारा हो गया अंडर रूट 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ऐसे ही आप लोग अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 7 अगर बनाना है तो ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे करके जैसे हमने 2 और 3 में बनाया ऐसे ही हम आगे के भी बना सकते हैं। फिलहाल 2, 3, 5 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको करा दिया है, बाकी क्या आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद थम्स अप के बटन को
बिल्कुल भी ना दबाना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।